हम लोग का एनके कलेक्शन ब्रांड है। ठीक है, हम लोगों ने अभी इसे करंटली स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने लेडीज़ बैग की कलेक्शन किया। उसके बाद हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों की 4 की टीम है, जिसमें मैं, मिस मुनज़्ज़ा एंड मिस मरीना सर, मिस्टर विकास। ओके। हम लोगों ने ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया। ऑनलाइन बिजनेस में आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा धोखा होने लग गया है। डिजिटल मार्केटिंग में वैसे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन जितना भी करें, लाइक हम लोग दराज पे कोई चीज़ ऑर्डर करें, अभी रिसेंटली मैंने ऑर्डर किया दराज पे से, तो बहुत ज़्यादा ख़राब वैरायटी थी। सबसे ज़्यादा मेन इशू यही आता है कि हम लोग जो सा प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कैसा और कैसा नहीं है। ओके, हम लोग का जो ब्रांड है एनके कलेक्शन, इसके अंदर हम लोगों ने लेडीज बैग, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पहले लेडीज बैग हम लोगों ने कलेक्ट किया, उसके बाद हमने इसे अब लगाया अपने हाउस में। तो जो लेडीज बैग है वो हम लोगों की इस तरह का हम लोगों का ब्रांड है कि हम लोगों ने इसके अंदर अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस करवाने में हम लोगों ने पहले ही सब कुछ कलेक्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद पहले खुद सर्च किया कि ये प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोगों ने भी किसी से पहले लेनी है चीज़, उसके बाद आप लोगों तक पहुंचानी है, लाइक हमारे कस्टमर्स तक। ठीक है, अगर इसमें कोई इशू होगा तो जैसे हम पहले परचेज कर लेंगे, हम देखेंगे, अगर इसमें कोई इशू है तो जाहिर सी बात है हम वो आप लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे। हमारे प्रोडक्ट पे अगर कोई इशू आता है या कुछ भी आता है तो हम लोग उसके जिम्मेदार होंगे। अच्छा, जैसे कि मैडम ने बताया कि हमने एनके कलेक्शन के नाम से एक अपना यूज़ किया, जिसमें हम जो काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन बेस्ड है। इसके अलावा हमारी फिजिकल भी अपीयरेंस है, मगर अभी वो रिकॉग्नाइज नहीं करवाई गई, जिसमें जैसा कि हमने अभी जो करंटली जिस चीज़ में डीलिंग कर रहे हैं वो वन प्रोडक्ट है, जिसमें लेडीज़ बैग और स्टूडेंट बैग है। इसके बाद हमारा जो प्लान है कि अभी हमारा ये जैसे रन अप होता है हमारा बिजनेस, उसके बाद हम मल्टीपल प्रोडक्ट में जाएंगे, जैसे कि फैशन, डिज़ाइनिंग, टेक एक्सेसरीज एंड न्यू बेबी बॉय। और इसके अलावा जैसे कि मैडम ने पहले भी बताया कि हमारी टीम जो है वो 4 लोगों को मुश्किल है, जैसे कि मिस मुनज़्ज़ा, टीएल, बाकी हम तीनों लोग एज अ मेंबर काम करते हैं। इसके बाद हम आते हैं जो इश्यूज़, वो इश्यूज़ जो डिस्कस करने के लिए हम कहेंगे मैडम मरीना को कहेंगे तो प्लीज़ आएँ और इश्यूज़ को डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर हनान के लिए, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम यहाँ पे आएँ, एक प्रेजेंटेशन दें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत इम्प्रूव होगा। मेरे ख्याल से हम में से किसी का भी इतना नहीं है सिवाय सर अंजुम के, क्योंकि इनका एक एक्सपीरियंस है, तो वो उस एक्सपीरियंस से बोलते हैं, लेकिन हम सब के लिए ये एक नई चीज़ है और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दे सकें। थैंक यू सो मच सर हनान, आप बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस मामले में, हर मामले में हमारे लिए प्रेजेंटेशन के लिए, और बहुत हम्बल रहे हैं। थैंक यू सो मच। और अच्छा, आते हैं अब इश्यूज़ की तरफ। इश्यूज़ में हम 2 इश्यूज़ देखते हैं जो कि मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। बहुत ज़्यादा जब हम बैग्स को, लेडीज़ बैग को जब हम डील कर रहे हैं, तो उसमें 2 इश्यूज़ आ रहे हैं जो कि मैं बताऊँगी आपको। सबसे पहले जो इशू आता है वो ये है कि एज़ फीमेल अगर मैं अपने लिए एक बैग ऑर्डर करती हूँ या लेने जाती हूँ, तो मैं इसमें वैरायटी देखूँगी कलर्स की, कि कभी अच्छा समटाइम्स मुझे कलर चाहिए होता है अपने कपड़ों के साथ मैच, और मैं उसमें देखती हूँ कि अच्छा अभी मुझे ये वाला कलर चाहिए और मुझे ऐसा ही बैग चाहिए। समटाइम्स मैं देख रही होती हूँ कि मुझे बैग चाहिए, लेकिन वो बहुत सिंपल सा चाहिए जिसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ, लाइक मेरा लैपटॉप अगर है मिनी साइज़ में तो वो आ जाए, मेरी कोई परफ्यूम आ जाए, या कुछ हम एक्सेसरीज अपनी कॉस्मेटिक के रखते हैं वो आ जाए। और दूसरी साइड पे ये मर्दों के लिए भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स, क्योंकि वाइफ मेरे साथ शॉपिंग जो हम कर रहे होते हैं वो मेल भी कर रहे होते हैं, अपनी सिस्टर के लिए, डॉटर के लिए, वाइफ के लिए या फ्रेंड के लिए। तो ये हम दोनों के लिए, और मेरा ख्याल है कि उसमें हम वैरायटी जो अपने एनके कलेक्शन में दे रहे हैं, हम कलर्स में बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, करेंगे भी, कि हम डिफरेंट कलर्स जो है वो इस बैग्स में देख सकें, ब्लू, रेड, ग्रीन, जो भी चल रहा है। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि साइज़ का हमें बहुत इशू आता है कि कभी हमें जो है वो कॉलेज और स्टूडेंट्स टाइप लड़कियाँ जो होती हैं उन्हें छोटे बैग्स चाहिए होते हैं जो हम कैरी कर सकें, और उसमें बहुत बस एक हमारा फ़ोन आ जाए कुछ इस तरह से। और हम अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो हमें उसके लिए थोड़ा सा बड़े साइज़ का बैग चाहिए होता है, जिसमें हमारी कुछ फाइल्स आ जाएँ, हम अपने कुछ एक्सेसरीज वगैरह रख सकें। तो हम चाहते हैं कि, और हम कोशिश भी हमारी यही रहेगी कि हम यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी जो है वो अपने कस्टमर्स को दे सकें। दूसरा मेरे पास जो इशू आता है वो आता है इंस्टेंट डिलीवरी का। तो इंस्टेंट डिलीवरी में हमारे अभी यहाँ लाहौर में ऑफ कोर्स, जैसे सर ने हमें पिछली दफ़ा भी बताया था कि 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब ये हम सबका एक्सपीरियंस भी रहा है इसमें कि जब भी हम कभी ऑर्डर करते हैं किसी चीज़ के लिए तो 2 से 3 दिन तो कहा जाता है, लेकिन हमें 1 हफ्ते के लिए उसका वेट करना पड़ जाता है, और ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए कि डिलीवरी हम अपनी एज सुन एज पॉसिबल अपने कस्टमर्स को दे सके, तो हमारी कोशिश है कि लाहौर के अंदर अंदर जो है हम वो 3 से 4 घंटे तक अपने प्रोडक्ट जो है उन तक पहुँचा दें। और अगर लाहौर से बाहर है तो उसमें ऑफ कोर्स हम 1 से 2 दिन भी ले सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग ये चलेगा।
तो थैंक यू सो मच। ये मेरे 2 इश्यूज और सॉल्यूशंस हो गए। अब आगे वकास बताते हैं। इसके अलावा जो हमारे पे इशू आता है वो ये है कि ओवर स्टूडेंट बैग भी हम जैसे कि दे रहे हैं, उसमें ये इशू आता है कि वो ओवर बर्डन होते हैं, या जिस तरह के वो उस तरह से डिज़ाइन ही किए होते हैं कि बच्चे उन्हें कैरी कर रहे हैं, ड्रैग कर सकें। इसका हम हल ये प्रोवाइड करेंगे, हम बैग इस तरह के रेडी करेंगे जिसमें व्हील्स होंगे जो कि बच्चों को उठाने नहीं पड़ेंगे, उनको ड्रैग करके आराम से ले जा सकेंगे, जो कि उनकी मुश्किलात को कम करेगा। इसके अलावा जो हमारे पास एक था, जैसे कि मैडम ने पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है कि लेस वैरायटी। लोगों के पास अक्सर हम ये होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट दूसरी होती है, हमें एक चीज़ पसंद है जिसमें कलर्स वगैरह का इशू होता है, तो हम एक ही डिज़ाइन में मुख्तलिफ कलर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या एक ही कलर में मुख्तलिफ डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसके अलावा हमारा है स्टैटिस्ट का, जो कि हमारा रेवेन्यू कितना है, इसके स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक रेवेन्यू नेगेटिव बैग सेगमेंट अमाउंट यूएस 1.94 बिलियन इन 2020। ये ग्लोबल है, जो कि मार्केट साइज है इसका, और एक्सपेक्टेड जो ग्रो करेगा एनुअली वो 4.26 एनुअल हो सकता है। इसके अलावा जो इसका पाकिस्तान में कंपैरिजन है वो है मोस्ट रेवेन्यू इज जनरेटेड इन यूनाइटेड 15.5 मिलियन, ये 2022 में है। इसके बाद जो बैग्स हैं, बैग्स में हमारी मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि सूटकेस, हैंड बैग, स्मॉल लेदर बॉक्स, या जो टॉयलेटरी बैग्स या बैकपैक्स एंड स्पोर्ट्स बैग, और इनका ये इनकी सब कैटेगरीज हैं। और सब कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राफ में नुमाया किया गया कि ये किस किस तरह पे और किस किस लिहाज से बिक रही हैं, इनका क्या मार्जिन है, इनका क्या रेवेन्यू है। इसके बाद मैं जो हमारा आवर यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट में हमने ये चीज़ ऐड की है कि अगर किसी को कोई बैग पसंद आ जाता है तो उसमें हम अपना उनको ये ऑफर करेंगे कि वो अपनी मर्जी से अपना लोगो, अपना नेम, या कोई भी अपने नेम को जो पहला वर्ड है वो हमसे बनवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी हुई है। और इसके अलावा जो भी वो कहेंगे हम उन्हें कस्टमाइज करके दे सकें, क्योंकि हमारा एक जिसे कह सकते हैं छोटा सा कारखाना भी है जिसमें हम खुद भी तैयार करते हैं। तो हम उनको ये ऑफर करेंगे कि वो जैसे चाहेंगे हमें डिज़ाइन दिखा दें, या वहाँ पे ऑन दी स्पॉट खड़े होकर बनवा सकते हैं। इसके बाद है हमारा एमके फ्लैश का सोशल मीडिया पेज, और इसको मैं डिफाइन करने की होगा मिस्टर तबूल को प्लीज आए प्लीज अपना। एमके प्रोडक्शन में हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और दीगर प्लेटफॉर्म है। उसमें हमारे जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे लाइक्स और देख सकते हैं फॉलोअर्स 3.9 फेसबुक पे, और जो हमारे इंस्टाग्राम पे 7943 है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने बहुत ही कम अर्से में अपने अचीविंग की है। और इसके बाद ये तो हमने यहाँ पे जिस 2 चीज़ें लगाई हुई हैं, इसके बाद हमारा लिंक्डइन भी है और ट्विटर भी है, जहाँ पे हमारी कनेक्शन भी पूरे हैं, जो कि टारगेटेड थे वो हम पूरी कर चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं डिजिटल पाकिस्तान पे। डिजिटल पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो ये है कि इसका पेज बनाया गया था 8 नवंबर 2017, जो कि पीस पाकिस्तान के नाम से बनाया गया था, जो कि बाद में पीस पाकिस्तान से डिजिटल पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गया था जुलाई 5, 2022 में। इसकी जो रीज़न है वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है कि बेसिक रीज़न क्या है, और वो ही बता सकते हैं क्या है। इसके बाद हम आते हैं कि इसकी जो डिटेल्स हैं या इसके जो स्टैट्स पड़े हुए हैं ये क्या है, इसका काम क्या है। इसका काम जो बेसिकली यहाँ पे है वो डिजिटल पाकिस्तान इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ, और इसका यूथ ही मेंटेन कर रही है और यूथ के लिए ही ये दिया जा रहा है। डिजिटल पाकिस्तान की जो एवरेज डेली पोस्ट है वो 4 to 6 है, टोटल लैक्स 1,20,985 है। इसके बाद एवरेज पोस्ट ऑन करंट अफेयर, इसकी जो एवरेज पोस्ट है वो करंट अफेयर पे है, और इसके जो फॉलोअर्स है वो भी यहाँ पे लिखे हैं और आप देख सकते हैं। इसमें इसके बाद हम बताएंगे कि इसका जो टॉप फैन है ना वो सहर है, इसके आगे नेम भी उसका लिखा हुआ है, जो कि 1 वीक से इसका टॉप फैन पे आ रहा है। अब इसके इश्यूज जो हमने ऑब्जर्व किए हैं वो ये हैं कि इसका नाम तो डिजिटल पाकिस्तान रखा गया है, मगर इसमें कोई भी डिजिटल पाकिस्तान के ऐसी भी पोस्ट देखी नहीं गई, जैसे कि कह सकते हैं कि इवेंट हैं वो इवेंट वही हैं जो यहाँ पे हुए हैं, इसके अलावा इसका कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है। इस पे जो ज़्यादातर पोस्ट हैं वो करंट इश्यूज पे हैं या करंट अफेयर पे कह सकते हैं। और इसमें मेरे ख्याल में जो ऐड करने वाली चीज़ है वो ये है कि जिस तरह इसका नाम रखा गया है उसी तरह इस पर पोस्ट भी होनी चाहिए, डिजिटल पाकिस्तान के मुतालिक होने चाहिए, टेक्नोलॉजी के मुतालिक होनी चाहिए, और जो भी अचीवमेंट है हमारे यंगस्टर की टेक्नोलॉजी में उस पर पोस्ट होनी चाहिए। इसके बाद हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपना SMM पैकेज। हमारा SMM पैकेज आप देख सकते हैं जहाँ पे आपके सामने है, जो कि हम ये ऑफर कर रहे हैं। बस इसमें कौन सा लेना चाहिए? सर इसमें मेरे ख्याल में
मेरे ख्याल में प्रीमियम लेना चाहिए। वो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अभी तो उस पर जो पोस्ट हैं वो भी बहुत कम हो रही हैं और उस पर वीडियोस भी नहीं है, और वीडियोस भी लगनी चाहिए और पोस्ट भी लगनी चाहिए, और जो उसकी पोस्ट लगनी है उस पर पोस्ट का जो कंटेंट है वो भी बहुत स्मॉल लिखा जाता है, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लिखने में आसानी हो। और एक चीज़ ये थी कि उस पर मेनटेन होना चाहिए उसका लोगो, या जिसे कहते हैं कि लोगो में हम कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम का लिंक हो, कैप्शन में कह सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक हो, फेसबुक तो जाहिर सी बात वो है, यूट्यूब चैनल का लिंक होना चाहिए, और नीचे उनकी वो पट्टी जिस तरह होती है वैसे होना चाहिए, और ये हम इसमें प्रीमियम में करके देंगे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी आपकी।